फैक्टराइजेशन, ओके, यस सर। ठीक है। फैक्टराइजेशन में अब देखो, फैक्टराइजेशन में इस क्वेश्चन को हमें ये एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 2.4 है ना, 2.4 का 2.4 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 4 थर्ड का पार्ट। पार्ट है हमारा थर्ड, 3। पार्ट थर्ड, ठीक है। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू सी। ये क्या है, अब सबसे पहले इसको आप स्प्लिट करके, सबको स्प्लिट करके लिख लो कि ए की वैल्यू क्या है। इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू क्या है +5, साइन के साथ लिखो कि कभी गड़बड़ी नहीं हो, ठीक है। इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू -6, ठीक है। ए इंटू सी कितना हो गया बेटा, a is what, a is 6 and c is what, -6, therefore we can write here that will be -36, -36. That means we will have to split this one, AC को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो क्या आ जाए, B के इक्वल आ जाए। किसके इक्वल आ जाए, B के इक्वल आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कि दैट मीन्स ये वाला टर्म आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। कौन सा टर्म आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। तो अब देखो 36 को हम लोग इसका फैक्टर्स कर लो, 36 का फैक्टर कर लो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप, स्टार्ट करो। 2 इंटू 18, 3 इंटू 6, ठीक है, ओके। नाउ 4 इंटू 9, ठीक ठीक है। 6 इंटू 6, यही हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। अब देखो 2 इंटू 18, तो 2 + 18 करो या 18 - 2 करो। क्या आपका 5 आ रहा है, क्या क्या मिडिल टर्म आ रहा है क्या, हमें चाहिए क्या, 5 चाहिए, हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली आ रहा है क्या 5, नो, 4 into 9 में आएगा। 4 इंटू 9 में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 इंटू 9 वाले को ही लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 9 - 4 इक्वल टू वट, 5। तो ये देखना है कि बी की साइन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन क्या है, प्लस है। तो प्लस है मतलब कि हमें +5x चाहिए, +5x चाहिए। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे 9 लिख दें और यहाँ पे 4 लिख दें, तो 9 × 4 = 36। बट अगर 9 दोनों को हम प्लस ले लेते हैं तो ये तो माइनस का 36 है, हमें माइनस का 36 चाहिए, प्लस का नहीं। तो माइनस किसको माइनस साइन लें, लगाना पड़ेगा। तो अगर यहां माइनस का साइन लगाते हो तो क्या हो जाएगा कि -5 आ जाएगा। -36 तो आ गया, लेकिन क्या आ गया, माइनस, अब अगर ऐड करोगे तो -5 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, +5 चाहिए। देयर फोर वी कैन राइट हियर प्लस एंड राइट हियर माइनस, ठीक है। अब समझ में आया कि साइन कौन सा लेंगे, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन एक्सप्रेशन है, ठीक है। नाउ वी कैन राइट हियर 6x² माइनस, सॉरी, +9x -4x -6। तो ये देखिए, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या ये ऊपर वाला टर्म बन रहा है, दैट मीन्स जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वही हमारा नीचे वाला एक्सप्रेशन है या नहीं है, या कोई चेंजेस है, सर है। सेम है, ओके। नाउ वी विल टेक द कॉमन। तो दो टर्म को एक साथ कॉमन, कॉमन कब लेंगे, जब दो टर्म साथ में होंगे जब तो कॉमन लेंगे ना। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, किसको, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कॉमन लेने में अगर दिक्कत होती है तो सबसे पहले क्या कर दो इसको कि और ज्यादा फैक्टर्स कर दो इसको। 2 × 3 6 और x बिल्कुल स्प्लिट कर दिया मैंने, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, बांट दिया, प्राइम फैक्टराइज कर दिया। नाउ 3 × 3 × x -2 × 2 × x
माइनस 2 into 3। इससे ज्यादा तो ब्रेक नहीं कर सकते ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम इसे, इसमें से हमें कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो इन दोनों टर्म को हम एक साथ लेते हैं। तो ये देखो 3 है इसमें, 3 इसमें भी है, x है इसमें, x इसमें भी है। और कुछ है क्या इन दोनों में से कॉमन? नहीं है ना। तो 3x को हम लोग क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। वी विल टेक 3x एज अ कॉमन फ्रॉम दिस वन। सो 3x को हमने कॉमन ले लिया। अब 3x को इसमें से ले लिया और 3x को इसमें से ले लिया। तो क्या बच गया हमारा? 2x इसमें बच गया, बीच में प्लस साइन है तो प्लस एज इट यस इज। सर। अब इसमें से तो सिर्फ 3 ही बच गया ना। ओके, नाउ माइनस, अब इसमें देखो क्या है कॉमन। अब इस तरीके से देखना है कि ताकि आपका ये जो 2x+3 जो यहां पे है वही टर्म उसमें बचे। तो वैसे भी सिंपली अगर आप देखोगे तो 2 है यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से हम लोग कर लेते हैं एक बार। 2 और 2 है दोनों में, -2 हम लोग क्या कर लें? कॉमन ले लें। ठीक है, तो क्या बच गया? 2x और माइनस कॉमन ले लिया तो +3। ठीक है, अब चेक कैसे करें कि क्या हमने जो कॉमन लिया है वो सही लिया है या नहीं है, कहीं साइन की गड़बड़ी तो नहीं है, साइन का हमने मिस्टेक तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। 3 2 6 x², क्या ये टर्म 6x² है प्लस का? तो ठीक है। उसके बाद 3x into the 3, सो 3 3 9x। ठीक है, ठीक है। नाउ -2 into माइनस +2x, 2 2 4x माइनस का, तो -4x। सही है यहां तक। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 -6। ओके, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड 3 2 6। दैट मीन्स हमारा जो कॉमन है साइन वाइज भी बिल्कुल करेक्ट है, साइन वाइज भी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये टर्म हमारा इसमें है और इसमें है, क्योंकि हमारे दो ही टर्म हुए ना यहाँ पे, तो दो ये टर्म्स दोनों में शामिल है। Now we will take the common 2x+3 from both of them। तो दोनों में से अगर कॉमन ले लिया तो इसमें से कॉमन लिया तो क्या बच गया? 3x बच गया सिर्फ। और इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? -2। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज द फैक्टर ऑफ द above equation। This is the factor of above equation, and this method is known as the middle term splitting method। middle term splitting method। समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं एक दूसरा क्वेश्चन जो आपका जिसमें क्यूब वाले होते हैं। क्यूब वाले को कैसे करेंगे? तो क्यूब वाला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा लूं मैं? क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 5 थर्ड। क्वेश्चन एक्स 5। क्यूब 1। ओके, क्वेश्चन 5 का थर्ड। हाँ बताइए। एक्स एक्स क्यूब। क्यूब हम्म, प्लस 13x² ओके, प्लस 32x प्लस 20। +20। देखो, तो जब हमारा क्यूब वाला टर्म स्क्वायर वाला था तो इजिली हम लोग क्या कर लेते थे? फैक्टराइज कर लेते थे। लेकिन इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे बेटा कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स निकालो, उसके फैक्टर्स निकालो। तो 20 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा आपका? 1 इज द फैक्टर, +-1 इज द फैक्टर। ओके, 1, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है। तो सबका प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस ले लो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, एक एक पार्ट देख करके, दैट मीन्स एक एक डिजिट लोगे, +1 लो या -1 लो। और जैसे हम लोग फैक्टर्स थ्योरम यूज करते थे वैसे ही x की वैल्यू में हम +1 या -1 पुट करके देखेंगे कि कब ये 0 हो रहा है,
कब ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक +1 लिया क्या, x इक्वल टू +1, नाउ पुट द वैल्यू, दैट विल गिव यू व्हाट, 1³ प्लस 13 इंटू 1² प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। तो सिंपल सी बात है, आपको क्लियरली दिख रहा है ये 1, ये 13, माइनस कहीं आ ही नहीं रहा, सारा साइन तो क्या है, प्लस का है। तो क्या ये कभी 0 होगा, क्या ये कभी 0 हो सकता है, क्या ये सबकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नो सर। नहीं होगी। तो हम +1 हम नहीं ले सकते, दैट मीन्स जो हमने चूज किया वो फैक्टर तो हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है। नाउ x इक्वल टू ले लेते हैं अब -1, okay, put the value in this expression. When we will put the value, we will write here -1 whole cube plus 13 into -1 square plus 32 into -1 plus 20. Got it? Clear है यहां तक, समझ में आ रहा है बिल्कुल? यस सर। Okay, now so -1 to the power 3 or -1 cube will equal to what, -1. Okay, so -1 यस सर। plus 13 into -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। therefore we can say 13 into 1 equal to what, 13 into 1 लिख लेते हैं, प्लस 32 माइनस 1, 32 इंटू -1, तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। यस सर। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर -32 एंड +20 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि दैट इज द कांस्टेंट। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, -1 प्लस 13 -32 +20 +20, ओके। यस सर। नाउ सो वी कैन राइट हियर, अब देखो इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा और ये क्या हो गया, +33। तो क्या आया आंसर आपका, यस सर। सो 0। 0। तो दैट मीन्स जब 0 आ गया, जिस वैल्यू को डालने से हमारा 0 आ गया, दैट मीन्स दैट विल बी द 1 zeros of that expression, that is the zeros of that expression. That means x equal to -1 is a value, okay। तो जब x इक्वल टू -1 एक वैल्यू है, तो इसका अगर हम फैक्टर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कहोगे ये कैसे आया, तो सिंपल, ये x इक्वल टू -1 है, -1 को इस लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 और इक्वल टू 0। प्लस। तो फैक्टर हमारा क्या होता है, यही तो होता है ना, इसी को तो जब हम फैक्टर्स थ्योरम के थ्रू फैक्टर्स को 0 इक्वल टू पुट करके x की तो वैल्यू फाइंड आउट करके और पुट करते हैं तो 0 फाइंड आउट करते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो दैट मीन्स वी हैव व्हाट, x प्लस 1 is a फैक्टर। factor of given expression, given एक्सप्रेशन। expression। क्लियर है, क्लियर यस है, सर। ओके। नाउ तो एक फैक्टर तो मिल गया हमें, अब लेकिन क्यूब है ना, तो ये सोचना कि जिस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी उतने ही जीरोस फाइंड आउट होंगे, उतने ही जीरोस निकलेंगे। आने तो 3 चाहिए, ठीक है, अभी एक मिला है, बाकी का 2 कैसे। तो इसी फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, डिवीजन की। डिवीजन। किस चीज की, डिवीजन की, डिवीजन। ठीक है। तो अब यहां से देखते हैं, हम डिवीजन करते हैं, ओके। नाउ सो वी कैन राइट हियर x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 डिवाइड बाई x प्लस 1। यस सर। तो अब हमें क्या चाहिए, डिवीजन याद है, भूल गए, सही याद है। याद है, चलो। वी वांट x³ फर्स्ट टर्म देखेंगे पहले, x³ चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से। x स्क्वायर से। सो x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x वी विल गेट व्हाट,
एक्स क्यूब x cube एक्स plus स्क्वायर x square प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी x विल square. सबट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो तो साइन चेंज हो जाएगा। yes sir. दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल Yes. कैंसिल्ड आउट। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, 13.12x स्क्वायर। 13 में Yes से sir. 1x स्क्वायर घट गया। Yes यहां sir. तक क्लियर है? 12x. क्लियर है? Yes sir. अब ये आ जाएगा नीचे, तो प्लस 32x। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11x square से किससे? 11 क्यों x 11? square. क्यों 11? क्योंकि हमें 12 चाहिए. तो 12 चाहिए, तो ये तो मल्टीपल में होगा, तो यहाँ 1 है तो 12 वन जा 12 होगा ना, या 11 वन जा तो 11 हो जाएगा ना। यस सर, तो 12 से करेंगे फिर. तो माइनस प्लस 12x से करेंगे। किससे करेंगे? प्लस 12x से। एक. तो 12x इंटू एक्स, दैट विल गिव यू व्हाट, 12x स्क्वायर। गॉट इट? यस सर. नाउ वी कैन राइट हियर प्लस 12x। अब इसे हम लोग क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने पे सिंपल सी बात है, हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लो चेंज प्लस हो कर दिया, जाएगा. ठीक है। ये कैंसिल आउट एंड दिस विल बिकम व्हाट, 20x, और ऊपर से क्या आ जाएगा, प्लस 20। ठीक है। यस सर. अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या चाहिए, 20x चाहिए, तो सिंपल 20. यस सर. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से या 20 से? 20 से. 20 से। अब समझ गए आप, अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक नहीं तो बोलते कि सर 19 से। चलो, तो यहाँ पे हमने प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20x एंड प्लस 21 सा 20। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको या नहीं करेंगे, बोलो। नहीं सर, इनके बस साइन चेंज हो जाएंगे. हाँ, मतलब वही माइनस. सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे ना, तो जब तो ये साइन कट हो चेंज। जाएगा. कट जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया, 0. जीरो। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर कि हमारे पास क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज द कोशेंट, इज द यस कोशेंट। सर. ओके। अब हमारा क्या ये स्क्वायर वाला फॉर्म हो गया या नहीं हुआ? हो गया. मतलब कि दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं इस वाले को, क्योंकि ये वाला तो समझ में आ गया ना आपको। यस सर. ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ये लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ दैट मीन्स एक फैक्टर ये मिल गया, दूसरा ये है, लेकिन ये और ज्यादा स्प्लिट हो सकता है ना। इसको फैक्टराइज यस. करते हैं अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फिर से। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब ये 1 है ये 20 है, तो 21 जा 20। 20 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे कितना आए, 12 आए। यस सर. बताओ। 10 टू जा हाँ, 10 to 20 और फिर वो 12 हो 10 जाएगा. प्लस 2 12। ठीक है। यस सर. तो ये पेपर में थोड़ा फास्टली सोचना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके। प्रैक्टिस करोगे तो जैसे मैं कर पा रहा हूं वैसे आप भी करोगे। ओके। नाउ टेक द कॉमन एज अ एक्स। अगर कॉमन लेने में आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल बेसिक स्टेप की तरह, जैसे मैंने पिछले फैक्टराइजेशन में बताया, क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज कर दो, बिल्कुल फैक्टर कर दो, और उसमें से जो जो कॉमन आ रहा है उसको अलग रख लो। ठीक है। तो इसमें से एक्स लिया तो क्या बच गया, एक्स प्लस 10, माइन प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 10। देयरफॉर x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया फैक्टर। और x प्लस यस. 1 हमारा क्या है, पहले से है, x प्लस 1 क्या है, पहले से है। ठीक है। तो द आंसर ऑफ दिस फैक्ट, दिस एक्सप्रेशन इज द फैक्टर इज व्हाट, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। आंसर मैच कीजिए, पीछे देखो, यस. बुक में, बुक में मैच करो।
सर बुक में इसका आंसर ही नहीं है। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड है। बताइए। सर ठीक है आंसर। x+1 x+2 x+10। x+10। ओके, यस सर। क्लियर है? यस।